क्या उम्मीद करते हो क्या बोलूँगा मैं, क्योंकि वो बंदा जिसने हमें टेस्ट क्रिकेट देखना सिखाया, जिसने बताया कि यार टेस्ट क्रिकेट भी देखी जा सकती है, इतनी बोरिंग नहीं होती है, एक्साइटिंग हो सकती है, टेस्ट क्रिकेट में भी मज़ा आ सकता है, वो थ्रिल हो सकता है, वो पैशन हो सकता है, वो क्रिकेट की ट्रू फॉर्म देखने को मिल सकती है। उस बंदे ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की और बोला कि साइनिंग, बोला कि ये कठिन फैसला है मेरे लिए पर मैं जा रहा हूँ, ये बिकॉज इट फील्स राइट। इट मे फील्स राइट टू यू विराट भाई, बट इट वुड नेवर फील राइट टू अस। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे धोखा हुआ है, क्योंकि धोखा आपने अपने साथ भी किया। आप कहते थे यार विराट भाई कि 10,000 रन बनाना मेरा जुनून है। 2013 में आपने बोला था कि टेस्ट क्रिकेट में 10,000 बनाना मेरा जज्बा है, मेरा जुनून है, मेरा पैशन है। ऐसा लगता है कि वो पैशन कहीं बीच में खो गया यार। सुनने में आया था, हमने रिपोर्ट सुनी थी कि विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे। मैंने उस पर कोई रिएक्शन एक डेडिकेटेड वीडियो के तौर पर बनाया नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि दिस कांट बी ट्रू यार, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। 36-37 की उम्र है, T20 क्रिकेट ऑलरेडी छोड़ रखी है, उतना कोई प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है, और विराट कोहली को पता है कि वो हमेशा हाई नोट पर फिनिश करते हैं। T20 फिनिश किया तो T20 वर्ल्ड कप के साथ फिनिश किया, तो टेस्ट को तो ऐसे नहीं जाने देंगे। शायद मैं अपने आप को समझा रहा था, क्योंकि विराट ने तो शायद खुद को समझा लिया था कि इसके बाद मैं नहीं खेल रहा। इसी का वो मुंडा जिसने 2011 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया, कुछ सीज़न कुछ साल ऊपर नीचे ही गए। 2014-15 में हमें असली में पता चला, जब ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विराट ने अपना विराट रूप अपनाया। शतक लगाया एडिलेड में, उसके बाद मेलबर्न और सिडनी में फॉलो किया, लगभग 700 रन का सीजन बनाया और दुनिया को ये बताया कि डंके की चोट पर किंग आ चुका है। पर पता है, तब तक भी यही लगता था कि यार विराट खिलाड़ी के तौर पर ठीक है, पर कप्तानी कहाँ यार, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ना तो पेशेंस चाहिए होता है, और विराट तो बहुत एग्रेसिव हैं। विराट ने पूरी दुनिया को बताया कि यही एग्रेशन मुझे भारत में टेस्ट क्रिकेट का सबसे महान कप्तान बनाएगा। उसके बाद उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को जिस पायदान से लाकर नंबर 1 तक पहुंचाया, आप सब ने वो एरा देखा है, हम सब ने वो एरा देखा है, वो जिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब शायद लोग आपसे कल सवाल उठाएंगे कि यार विराट कोहली को लेकर क्यों इतने परेशान हो, साल 2020 से तो वैसे भी आंकड़े घट ही रहे थे, 30 की एवरेज हो चुकी थी और चीज़ें धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ ही जा रही थी। उन्हें शायद हमें ये बताना होगा कि विराट कोहली हमारे लिए सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, एक इमोशन था। वो सफ़ेद जर्सी में उतरने वाला खिलाड़ी जो सामने वालों से आंख में आंख मिलाकर देखता था। वो दिल्ली का मुंडा, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, ऑसीज को स्लेज करने की औकात रखता था। वो खिलाड़ी अलग था यार। वो खिलाड़ी सिर्फ रनों के लिए नहीं था, वो उसका एग्रेशन, वो हर एक रन की भूख, वो बॉलर्स के साथ ऐसे सेलिब्रेट करना जैसे बंदे ने खुद विकेट ली हो। उसने टेस्ट क्रिकेट को एक चेहरा बनाया। हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट का चेहरा ही विराट कोहली था। और जब वो चेहरा चला गया तो आप कहेंगे ना कि शायद एक किंगडम से उसका किंग चला गया यार, उसका मेन कैरेक्टर चला गया। और इस वजह से हमें बुरा लग रहा है, इस वजह से लग रहा है कि शायद इतनी जल्दी नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हमने AB डिविलियर्स के साथ यही सेम देखा था। AB डिविलियर्स, विराट कोहली, बिस्कुट कहते हैं दोनों एक दूसरे को, और दोनों ने वो 10,000 रन के जो टेस्ट आंकड़े होते हैं ना, उसको छुआ ही नहीं यार। बिना उसको छुए अलविदा कह दिया, अधूरी कहानी सा छोड़ गया, यही कह सकते हैं। खैर, मैं मतलब ये बहुत कठिन है सिंक कर पाना, और मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ। पर मैंने देखा था ना कि मतलब विराट कोहली कहा करते थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था शायद स्काई स्पोर्ट्स से कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं तब तक खेलूंगा ना टेस्ट क्रिकेट खास तौर पर, क्योंकि मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, जब तक मैं 110% नहीं दे सकता। जब समय आ जाएगा जब मुझे ये लगेगा कि शायद अब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, 100% भी नहीं, 110 नहीं दे पा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। शायद हमें लगता था कि नहीं, ही इज़ रेडी, ही कैन डू इट, पर शायद उन्हें लगता है कि दैट टाइम इज़ नाउ। शायद उन्हें ये समझ में आया कि अब नहीं, अब इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर पाऊँगा, जितना किया बहुत किया। और हम यही कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, शायद हम ये फैसला बदल नहीं सकते। शायद मेरे हाथ में होता तो मैं चाहता बिल्कुल बदल जाए। मैं बिल्कुल रेडी नहीं था रिटायरमेंट के लिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि विराट रिटायरमेंट ले। मैं चाहता था यार कि WTC साइकिल तो हर 2 साल में रिपीट होती है ना, विराट हाई नोट पर फिनिश करो यार, विराट आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम सब ये चाहते थे। बट अब जब ये हकीकत है तो शायद इसे समझना पड़ेगा और कहना पड़ेगा खुद से कि थैंक यू यार, थैंक यू किंग, हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट को यार क्रिकेट बनाने के लिए यार। वरना ये जो नई जनरेशन थी ये शायद कभी समझ ही नहीं पाती कि टेस्ट क्रिकेट भी सबसे बेहतरीन फॉर्मेट हो सकता है क्रिकेट का। आपने ये करके दिखाया, सिंगल हैंडेडली सिर्फ आपने किया। सोचा ही नहीं था ना ऐसा होगा, और सोचा तो ये भी नहीं था कि सिडनी में हमने वो जो विराट कोहली की फाइनल वॉक देखी थी, फ्रस्ट्रेटेड होकर एकदम आउट होके जा रहे थे, पता भी नहीं था ना यार कि ये उनकी फाइनल वॉक होगी।
पर शायद ऑस्ट्रेलियन फैंस को पता था, ये पता था कि ऑस्ट्रेलिया में अब उन्हें हम फिर से शायद कभी नहीं देखेंगे, इसीलिए वो सारे तालियां बजा रहे थे। वो तालियां बजा रहे थे क्योंकि वो ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया को जाते हुए देख रहे थे। उस कैप्टन को देख रहे थे जिन्होंने उनके देश में आके बीजीटी में उन्हीं को 2 बार हराया। उस कैप्टन को देख रहे थे जिसने सीना कंट्रीज़ में जाके भारत को सबसे ज़्यादा जीत दिलाई। उस कैप्टन को देख रहे थे जो एग्रेसिव था, जो कमाल था, जो लाजवाब था, जो खिलाड़ी भी कमाल था, रन्स भी कमाल के बनाए, एग्रेशन भी दिखाया, सामने वालों को डोमिनेट किया और चला गया यार। चला गया उसी तरीके से जिस तरीके से दिसंबर में अश्विन और अभी कुछ दिन पहले रोहित भाई गए थे और अब विराट ने भी फॉलो कर लिया। वो जो हमारे पास वो जो 5 सीनियर मोस्ट प्लेयर थे ना टेस्ट क्रिकेट के, जिनको देखकर हम इंस्पायर होते थे, जिनके लिए टेस्ट क्रिकेट देखते थे, उनमें से 3 अब फटाफट चले गए यार। और चले गए हमें बहुत सारी यादों के साथ छोड़कर, बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ छोड़कर, जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, जिन्हें हम चेरिश करेंगे हमारे लाइफ टाइम। क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर हम विराट जैसा कप्तान या उनके जैसा एग्रेसिव या उनके जैसा लेगेसी लिखने वाला कप्तान टेस्ट क्रिकेट में फिर कभी देख पाएंगे। जो सपने उन्होंने दिखा दिए ना हमें, शायद ही कोई कप्तान फिर कभी दिखा पाएगा। और कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक्सेप्टेंस को लाते हैं तो आप कहते हैं कि यार डोंट बी सैड बिकॉज इट्स ओवर, बी हैप्पी कि हमने वो चीज़ें विटनेस की हमारी आंखों के सामने। हमने विराट कोहली को खेलते देखा, आगे आने वाली जनरेशन को बता पाएंगे कि विराट ने क्या किया था। शायद नंबर्स में पिछले 5 साल के आंकड़ों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पर उस वक्त हम उन्हें ज़रूर बताएंगे कि उस बंदे ने एक्चुअली में क्या किया था, क्योंकि हमने वो चीज़ें लाइव विटनेस की थी। विराट भी गए, रोहित भी गए, दोनों ने T20 से साथ रिटायरमेंट ली, टेस्ट से भी साथ रिटायरमेंट ली। ये ब्रोमांस, ये रोको, यहाँ पर आपको रुकना चाहिए था। यहाँ पर एक साथ नहीं देख सकते थे यार, पर ऐसा हो गया। अगेन मैं मतलब आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बस मैं एकदम रॉ बातें आपसे कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच विराट। आपको पता नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में तो खास तौर पर व्हाट इट मीन्स फॉर अस, आपका होना, आपकी प्रेजेंस होना। एंड मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सच में ऐसा लगता है कि जैसे धोखा हो गया यार, सच में ऐसा लगता है। पर वी ऑल आर विथ यू एंड वी रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी मेमोरीज। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट हमारे लिए तो सेम नहीं रहेगी। थैंक यू।